यहाँ से दूसरा पार्ट हम लोग का स्टार्ट होता है। ठीक है, यहाँ से दूसरा पार्ट हम लोग का स्टार्ट होता है। सर किट दिखा दीजिए प्लीज। अभी तो दिखाया था, अभी तो दिखाया था यहाँ पर। ये देखिए, ये किट है, ये किट है, ये किट है। ठीक है, ये सारी चीजें आप लोग को दी जाएगी क्लास के दौरान। जो लोग पेमेंट कर रहे हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी। जो लोग खरीदना चाहते हैं उन लोग को पेमेंट करके अपना लेना पड़ेगा। ठीक है, पेमेंट करके लेना पड़ेगा, जो लोग ऐसे खरीदना चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए अब इसके माध्यम से कैसे हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे, कैसे अपने शरीर की बीमारियों को दूर करेंगे, इसके बारे में हम लोग अभी बातचीत करते हैं, प्रैक्टिकली सभी चीजों को करके देखते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने सबसे पहले कहाँ से शुरू किया था? हाथ और पैर से। राइट, हाथ और पैर से शुरू किया था। हाथ और पैर हमारे कहाँ हैं? इन चार बड़ी उंगलियों में। इन चीजों को हम लोगों ने देख लिया, इन चार बड़ी उंगलियों में। इसमें से हम लोगों ने देखा ये दोनों क्या है? पैर। ये दोनों क्या है? हाथ। ये हम लोगों ने समझ लिया। ठीक है, इन दोनों पैर में, इन दोनों हाथ में भी हम लोग ट्रीटमेंट कैसे देंगे इसके ऊपर बातचीत करते हैं। जैसे किसी को नी प्रॉब्लम है, नी में दर्द है, अभी भी दर्द स्टार्ट हुआ, उसको ठीक करने के लिए हमें क्या करना है? ठीक है, तो चलिए क्या करते हैं। जैसे लेफ्ट नी में प्रॉब्लम है तो लेफ्ट हैंड को लेंगे। ठीक है, लेफ्ट हैंड को लेंगे और इसकी बड़ी उंगली को लेंगे, मिडिल फिंगर को। मिडिल फिंगर का सेकंड जॉइंट क्या होगा? नी, घुटना। राइट, घुटना। इसके ऊपर जो है हमें ट्रीटमेंट देना है, इसके ऊपर हमें ट्रीटमेंट देना है। तो इसके ऊपर ट्रीटमेंट देने के लिए क्या करेंगे? देखिए, यूं तो हम जिम्मी का भी प्रयोग करके इसके ऊपर ट्रीटमेंट दे सकेंगे, इसके ऊपर ट्रीटमेंट दे सकेंगे। दूसरी चीज हम क्या कर सकते हैं कि जो छल्ला भी मैंने दिखाया था, सूजोक रिंग, उसका भी इस्तेमाल करके इसके ऊपर हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं। देखिए, यहाँ पर लाके यहाँ पे रोल करना है। ठीक है, यूं करके लाके रोल करना है, यूं तो कर सकते हैं। ये तो हो गया जिम्मी और टूल्स का, इक्विपमेंट का यूज करके कैसे ट्रीटमेंट देना, ये हो गया। लेकिन नेचुरल ट्रीटमेंट इसका क्या होता है? मेथी के दाने, मेथी के दाने का पट्टी। राइट, मेथी के दाने का पट्टी बना के यदि हमने ट्रीटमेंट दिया तो बहुत जल्दी रिकवरी आता है, बहुत जल्दी रिजल्ट आता है। तो मेथी पट्टी कैसे बनाए, इसकी वीडियो ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल में पड़ी हुई है, वहां से जाके आप लोग देख सकते हैं, वहां से जाके आप लोग देख सकते हैं और मेथी पट्टी बनाने के लिए सीख सकते हैं। ठीक है, तो उसकी लिंक मैं दे दे रहा हूँ आपको, चैनल की लिंक दे दे रहा हूँ। चैनल चैनल में जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यूं तो वो वीडियो भी मैं दे दूंगा, आप लोग को दे दूंगा, ग्रुप में मिल जाएगा। ठीक है, ये देखिए, यहाँ पे पड़ी है, यहाँ पे पड़ी है। तो इस तरह से मेथी पट्टी बनाना रहता है। ये देखिए, इस तरह से मेथी पट्टी बनाना रहता है। अभी इसको क्या करेंगे, नी वाले जगह पे, जहां पर हमारा नी है, उसके उसी वाले एरिया में इसको चिपकाना है। यूं करके अच्छे से टाइट करके चिपकाना है ताकि उसका प्रेशर उसके ऊपर पड़े, दाने का प्रेशर उसके ऊपर पड़े। अभी क्या करेंगे, इसके ऊपर जो है हल्के हाथों से यूं करके प्रेशर देना रहता है, यूं करके प्रेशर देना रहता है। ठीक है, अभी क्या है, यहाँ पे बहुत ही आवश्यक बातें ध्यान में रखनी है कि मेथी पट्टी हमने लगा दिया। ठीक है, ये 24 घंटे तक लगा इसके ऊपर रह सकता है। 24 आवर के बाद इन दानों को हम हटा के फेंक देंगे, मसाला बना के खाएंगे नहीं, ध्यान रखना है। राइट, पता चले कि इसका भी उपयोग कर लिया और इसी का जो है मसाला बना के हम लोगों ने सब्जियों में डाल के खा लिया, नहीं करना है। क्यों? क्योंकि इसकी जो पॉजिटिव एनर्जी रहती है वो ट्रांसफर हो गई हमारे बॉडी में, वो उसमें नेगेटिव एनर्जी आ गई। यदि उसको खाया तो हम फिर से बीमार हो जाएंगे। राइट, तो उसको फेंक देना है, इस दाने को फेंक देना है। आप इवन देखेंगे जब आपकी हीलिंग अच्छे से हो जाएगी ना, इन ये जो दाने आप फेंकेंगे ना, वो उसमें अंकुर नहीं आएगा, स्प्राउट नहीं आएगा, वो खत्म हो जाता है, उसकी एनर्जी खत्म हो जाती है। ठीक है, तो 24 घंटे के बाद इसका उपयोग हम लोग नहीं करेंगे, इसको फेंक देंगे। ठीक है, सिंपल। उसके बाद इसको लगाने के बाद इसके ऊपर जो प्रेशर देने की संख्या है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या हुआ था एक क्लास में, मैंने बताया ही नहीं था, इस चीज को भूल गया था। दूसरे दिन कंप्लेन आती है, सर मेरी उंगली में तो स्वेलिंग आ गई, फूल गया मेरा उंगली। कैसे? बोला आपने जो ट्रीटमेंट बताया था ना वही मैंने किया था। मैंने क्या किया? बोला उंगली पे वो मेथी पट्टी लगाया था। ठीक है, बहुत अच्छा। तो मेथी पट्टी लगा के क्या किया था? बोले 2 घंटे तक दबाया था। लेकिन बहुत अच्छा भाई, 2 घंटे तक दबाया था मतलब पूरी जिंदगी की बीमारी एक ही दिन में खत्म कर लेनी है। हाँ, तो ऐसा नहीं करना है, इसकी टाइमिंग है। क्या लगाया तो इसके ऊपर प्रेशर देना है 20 बार। ठीक है, 20 बार, मैक्सिमम 20 बार इसके ऊपर हम प्रेशर देंगे, उससे ज्यादा नहीं देंगे। एक टाइम में 20 बार ही प्रेशर देना है। ये क्रिया हम 3 से 4 बार भी कर सकते हैं दिन भर में। ठीक है, जैसे अभी सुबह के 8 बजे हमने इसके ऊपर 20 बार प्रेशर दे दिया, और फिर 11 बजे भी हम 20 बार प्रेशर दे सकते हैं, फिर हम 2 बजे भी 20 बार प्रेशर दे सकते हैं, फिर शाम के 6 बजे भी हम 20 बार प्रेशर दे सकते हैं, ये कर सकते हैं।
ठीक है। लेकिन एक ही बार में 2 घंटे तक दबाते रहेंगे तो स्वेलिंग तो आना वाजिब है, वो तो आएगा ही आएगा, उसको हम नहीं रोक सकेंगे। ठीक है, तो ये चीज अवश्य करना है। तो नी को ठीक करने के लिए, नी के दर्द को ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे, इस मेथी पट्टी का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, पूरे नी पे लगाना है, पोटेंशियल नी के पे। हाँ हाँ ठीक है, चारों बगल से लगाना है ना, क्या प्रॉब्लम है हिमानी जी, चारों बगल से लगाना है। ठीक है, अच्छे से हिल होगा। ठीक है, हमारी चारों बगल से लगेगा तो नी के आगे पीछे चारों बगल स्वेलिंग रहेगी वो जाएगा, दर्द है वो ठीक होगा। ठीक है हिमानी जी, तो इस तरह से करके हमें लगा के इसके ऊपर प्रेशर देना, यही क्रिया हम हाथ और पैरों के लिए इस्तेमाल करें। ठीक है, हाथ और पैरों के कोई भी पार्ट के लिए इस्तेमाल करें। कैसे, नी में हुआ तो यहाँ लगा लिया, पिंडली में दर्द है तो यहाँ लगा लिया, जंघे में दर्द है तो यहाँ लगा लिया, पैर में प्रॉब्लम है तो यहाँ लगा लिया। ठीक है, एंकल में दर्द है तो इस जगह पे लगा लिया, सिंपल टेक्निक। ठीक है, अभी हाथों में प्रॉब्लम है, जैसे टेनिस एल्बो की जो प्रॉब्लम आती है यहाँ लगा लेंगे इस जगह पर, है ना, कलाई में रहेगा तो यहाँ लगा लेंगे इस जगह पर, हाथों में यहाँ लगा लेंगे, बाह में दर्द है यहाँ लगा लेंगे। ठीक है, सिंपल टेक्निक। इस तरह से हाथ और पैरों का ट्रीटमेंट मेथी पट्टी के माध्यम से हम लोग दे सकते हैं। ठीक है, देखिए मेथी दाना कितना लगाना है, उषा मलिक जी मैंने बताया है, वो अभी चैनल का लिंक दिया ना, उस वीडियो में जाके देखिएगा ना, वो कैसे बनाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। दाना जितना आएगा उतना लगाएंगे। ठीक है, कितना दाना आएगा इसमें, मुश्किल से मुझे लगता है कि 5 ग्राम भी दाने नहीं आएंगे। ठीक है, तो इस तरह से करके हाथ और पैरों का ट्रीटमेंट हम लोगों को कर लेना है। ठीक है, क्या सभी को समझ में आया हाथ और पैर का ट्रीटमेंट कैसे देना है, सभी को समझ में आया? यदि समझ में आया हो तो चैट बॉक्स में मुझे वाई लिख के बताएंगे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अभी किसी को समझ में नहीं आया तो दोबारा से वीडियो को रिपीट करके देख लेंगे, इसकी रिकॉर्डिंग यदि बाकायदा ग्रुप में जाएगी ही तो दोबारा से रिपीट करके देखेंगे, चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, बहुत अच्छा। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने हाथ और पैरों का ट्रीटमेंट देने के लिए सीख लिया है। अभी हम लोग हाँ माथे का ट्रीटमेंट कैसे देंगे, माथे के ऑर्गन का ट्रीटमेंट कैसे देंगे, एक बार टेप दिखाइए। ये देखिए नीरज शर्मा जी, तो मेडिकल टेप है, मतलब मेडिकल में मिल जाएगा, पेपर का टेप है। ठीक है, पेपर का टेप है, ये 1 इंच का है ये, और ये ½ इंच का है। ठीक है, तो हमने माथे का ट्रीटमेंट कैसे देना है इसे भी हम लोग देखेंगे। अच्छा, मेथी जिसमें लगाए हैं, ये है ना, ये है मेथी जिसमें लगाए हैं, राइट, ये है। इसका वीडियो है, वो तो बोला मैंने, इसका वीडियो मैं दे दूंगा ग्रुप में, क्यों इतना सोच रहे हैं, दे दूंगा। हाँ 1 इंच वाले में, 1 इंच वाले में, 1 इंच वाले में ही मेथी पट्टी बनानी है। ठीक है, चलिए अभी हम लोग जिस तरह से नाक को यहाँ पर लोकेट किए हैं, ठीक है, तो नाक यदि हम देखेंगे तो नाक क्या है हमारा, नीचे की ओर फैला हुआ, ऊपर क्या है, पतला। राइट, नाक क्या है, नीचे की ओर फैला हुआ, ऊपर क्या है, पतला। राइट, तो नाक जिस तरह से हमारा है उसी तरह से प्रकृति ने उसी से मिलता जुलता चीज हमें उपलब्ध कराया है, उसी से मिलता जुलता चीज हमें उपलब्ध कराया है। क्या है, अभी चैट थोड़ा मैं बंद करता हूँ क्लास को, ये पहले प्रैक्टिकल करवा दो फिर मैं चैट खोल दूंगा। ठीक है, ये देखिए, ये क्या है, लॉन्ग। अभी जब आप इसको ऐसे करके देखेंगे ना तो ये कैसा दिखेगा, नीचे की ओर फैला हुआ, ये देखिए नीचे जो है फैला हुआ और ऊपर पतला। राइट, नीचे फैला हुआ और ऊपर पतला, जस्ट लुक लाइक नोज। राइट, नाक की तरह नीचे फैला हुआ है और ऊपर पतला है। अभी क्या करना है, इसको यहाँ पे लगाना है, फैले हुए स्थान पे जहां नाक की टुड्डी है वहां पे इसको लगाना है, इसके फ्लावर को, और ये पतला वाला भाग ऊपर की ओर रहेगा। ठीक है, ऊपर की ओर रहेगा। इस तरह से हमें यहाँ पे लगा के इसके ऊपर टेप लगाना है। टेप कैसे लगाते हैं, एक ½ इंच का पेपर टेप लेंगे और उसके ऊपर यूं करके इसको चिपका देंगे, ये देखिए यूं करके चिपका देंगे, ½ इंच के पेपर टेप पे यूं करके चिपका देना है, और इसके ऊपर क्या करेंगे, यहाँ पे लगा देंगे, ये देखिए ऐसे करके, ऐसे करके लगा देना है, ये लग गया इसके। ठीक है, नाक के ऊपर लग गया। अभी इसके ऊपर जो है हल्के हाथों से प्रेशर देना रहेगा, हल्के हाथों से प्रेशर देना रहेगा। नाक से संबंधित बीमारियों के लिए यह रामबाण उपाय है। नाक से संबंधित बीमारियों के लिए, भी नाक से संबंधित कोई बीमारी हुई उसके लिए हम ये ट्रीटमेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। राइट, इससे क्या होगा, नोज ब्लीडिंग, अभी आई नोज ब्लीडिंग को ठीक कर सकते हैं, नोज ब्लॉकेज को दूर कर सकते हैं, नोज ब्लॉकेज को दूर कर सकते हैं। इवन जो स्नोरिंग की समस्या आती है, खर्राटे मारना, वहां पर ये चीज कर दीजिए, खर्राटा थोड़ा उसका कम हो जाएगा।
राइट। खर्राटे के लिए कुछ और भी है, मैं क्लास के अंत में बता दूंगा, याद दिलाइएगा मुझे, मैं बता दूंगा खर्राटे को कैसे दूर करते हैं, ठीक है। एकदम रामबाण उपाय बताऊंगा, उसको खर्राटा दूर ना हो तो मेरे को बताना, ठीक है। तो नाक से संबंधित समस्या, मतलब नोज ब्लीडिंग हो, नोज ब्लॉकेज हो, नाक में दर्द हो, नाक की हड्डी बढ़ रही हो, उसके लिए भी, राइनाइटिस के लिए, साइनस के लिए इस बिंदु का उपयोग करके लौंग लगा के हम इसके ऊपर ट्रीटमेंट देंगे, ठीक है। तो नाक के ऊपर ट्रीटमेंट देना सीख लिया। अभी आंख, आंख, तो हमारी आंखें गोल गोल और काली काली, हमारी आंखें गोल गोल और काली काली, प्रकृति ने उसी प्रकार हमें क्या दिया, काली मिर्च, गोल गोल और काली काली, राइट, गोल गोल और काली काली। तो ये काली मिर्च का प्रयोग हम लोग आंख के स्थान पे करते हैं। कैसे करना है, मतलब जहां पे आंख वाला स्थान है उस जगह पे रखना है और टिप लगाना है। सिंपल क्या करेंगे, हाफ इंच वाला पेपर टिप लेंगे और उसको यूं करके चिपका देंगे इसमें, ठीक है। चिपका के आंख के लोकेशन के ऊपर इसे लगा देना है, ऐसे करके लगा देना है। ये देखिए यहाँ पे ये लग गया। अब इसके ऊपर प्रेशर देना रहेगा, ठीक है। प्रेशर देने का जो संख्या है वो हमने पहले ही बता दिया, कितनी बार, 20 बार, दिन भर में कम 3 से 4 बार ये क्रिया हम कर सकते हैं। आंखों से संबंधित समस्या के लिए बहुत ही अच्छा उपाय, मोतियाबिंद से पहले, मोतियाबिंद के बाद होने वाली सभी समस्याओं का समाधान हम इस काली मिर्च से लेंगे। नो डाउट मोतियाबिंद भी सीख होता है, ठीक होता है, लेकिन उसके लिए हमें नेक्स्ट लेवल की क्लास लेनी पड़ेगी। लेवल 2 की क्लास में वो भी आता है कि मोतियाबिंद से हम कैसे बचेंगे, यदि हो गया तो उसको कैसे ठीक करें, ठीक है। तो मोतियाबिंद को ठीक नहीं कर सकते इससे, मोतियाबिंद से पहले, मोतियाबिंद के बाद होने वाली सभी समस्याओं का समाधान हम इस काली मिर्च को लगा के करेंगे, ठीक है। तो क्या क्या, आंखों से पानी आना, आंखों में धुंधलापन दिखाना, आंखों में छाले पड़ना, आंखों में दर्द होना, इन सारी समस्याओं का समाधान हम इस चीज से लेंगे, ठीक। अभी भी किसी को नंबर लगने की समस्या आई है तो तुरंत हम इसका इस्तेमाल करना चालू करेंगे, राइट। तुरंत इसके साथ हम इसको इस्तेमाल करना चालू करेंगे, कंट्रोल हो जाएगा, राइट, कंट्रोल हो जाएगा, बीमारी बढ़ेगी नहीं, ठीक है। तो इस तरह से करके आंखों के ऊपर ट्रीटमेंट देना। आंख हो गया, नाक हो गया, मुंह, मुंह के ऊपर ट्रीटमेंट देने के लिए सबसे बेस्ट होता है ये वाली जिम्मी। इस जिम्मी का ये नुकीला भाग मुंह के स्थान पर रख के, मुंह के स्थान पर रख के इसके ऊपर स्टिमुलेट करना है, ये देखिए यूं रखना, जस्ट इसके ऊपर प्रेशर देना, स्टिमुलेट करना है, रिलीज करना है, प्रेशर देना, स्टिमुलेट करना है, रिलीज करना है, ऐसे करके 20 बार करना है, ऐसे करके 20 बार करना है। इस तरह से हमारे मुंह के ऊपर होने वाली समस्याओं का समाधान हम यहाँ पे ट्रीटमेंट देके कर सकते हैं। जैसे किसी किसी का मुंह बहुत कम खुलता है, जो लोग खास करके गुटखा खाते हैं ना, आप उसको देखेंगे उसका मुंह ज्यादा खुलेगा, सिकुड़ जाता है, मालूम है ऐसे हो जाता है। क्यों होता है, क्योंकि वो मुंह उसी तरह किए रहते हैं दिन भर, गुटखा चबाते रहते हैं, मुंह ज्यादा खोलते नहीं, ये निकल जाएगा ना, इसके लिए तो उनका मुंह उतना ही बड़ा हो जाता है। तो उसके लिए क्या करना है, उसका मुंह का स्टिफनेस दूर करने के लिए हम इस बिंदु का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। दांतों में, जीभ में और मुंह में अन्य, जैसे माउथ अल्सर हो गया तो उसके लिए, ठीक है, मतलब दांतों में और जीभ में किसी प्रकार की समस्या, छाले पड़ गए, ठीक है, तो उसके लिए हम इस बिंदु का इस्तेमाल करके ट्रीटमेंट देंगे, ठीक है। तो आंख हो गया, नाक हो गया और मुंह हो गया। कान, तो कान का जो भाग है, कान का जो भाग है उसके ऊपर जिम्मी को रखेंगे, स्टिमुलेट करेंगे, छोड़ेंगे, प्रेस, स्टिमुलेट, रिलीज, प्रेस, स्टिमुलेट, रिलीज, सेम फॉर्मूला है, 20 बार करना है दोनों तरफ के पॉइंट के ऊपर, दोनों तरफ के पॉइंट के ऊपर। ये हमारा आंख, कान, नाक, मुंह कंप्लीट, ठीक है। बचा ललाट, तो ललाट के ऊपर जो है इस जिम्मी का अग्रभाग को रख के यूं करके स्टिमुलेट करना है, यूं करके एक अंगूठा इधर से लगाएंगे और इसको यहाँ रखेंगे, ठीक है, ऐसे करके स्टिमुलेट करेंगे, ऐसे करके स्टिमुलेट करेंगे, 20 बार हमें स्टिमुलेशन देना है। तो माथे में, ललाट में अकड़न जकड़न दर्द की जो समस्या रहती है वो चली जाएगी, ठीक है, वो चली जाएगी। टॉप ऑफ हेड में यदि भारी, सिर में भारीपन हो, दर्द हो, तो उसके लिए हम इस बिंदु का प्रयोग करते हैं, टॉप ऑफ हेड के ऊपर ऐसे करके स्टिमुलेट करना है, छोड़ना है, स्टिमुलेट करना है, छोड़ना है। ये 20 बार हम करेंगे, ये 20 बार हम करेंगे। इससे हमारे सर के ऊपरी हिस्से में होने वाले समस्याओं का समाधान हमें मिल जाएगा, ठीक है। ये थे हमारे सर के अग्रभाग में सभी ऑर्गन के ऊपर ट्रीटमेंट कैसे देंगे, कैसे देंगे, ठीक है। अभी इससे नीचे गला, गला, गला का जो ट्रीटमेंट है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यही चीज मैंने बताया है उसमें, मेथी पट्टी कैसे बनाते हैं ना, उसमें यही चीज बताया है। अच्छा मुझे ये बताइए, सर के सारे ऑर्गन जो मैंने बताया है ये सभी को समझ में आ गया, मैंने चैट ओपन कर दिया, यदि समझ में आया हो तो चैट बॉक्स में वाई लिख के मुझे थोड़ा आंसर दीजिए, बताइए क्या सभी को समझ में आया। बहुत अच्छा, सभी को समझ में आया, ठीक है। किसी को नहीं भी समझ में आया है
डोंट बी वरीड, वीडियो की रिकॉर्डिंग आपको ग्रुप में मिल जाएगी, दोबारा से रिपीट करके देखेंगे, चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग गले के बारे में समझते हैं। गले का ही वीडियो जो मैंने मेथी पट्टी कैसे बनाते हैं जो बताया है, गले का ही वीडियो मैंने बनाया है। ठीक है, उसको आप देखेंगे, उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने वीडियो बाकायदा मैंने मेथी पट्टी बनाते कैसे ये बताया है। ठीक है, चलिए अभी मेथी पट्टी का इस्तेमाल हम लोग यहाँ करते हैं इस जगह पर गले के भागों के लिए। गले के भागों के लिए मेथी पट्टी का इस्तेमाल करते हैं। हम सूजोक रिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इससे बेहतर होता है कि हम मेथी पट्टी लगा के ट्रीटमेंट दें, इससे अच्छा ट्रीटमेंट होता है, इससे नेचुरल तरीके से ट्रीटमेंट होता है। ठीक है, तो गले के ऊपर ट्रीटमेंट देने के लिए जस्ट वही मेथी पट्टी का इस्तेमाल हम लोग करेंगे। इस मेथी पट्टी को यहाँ के इस जगह पर सर्वाइकल वाले एरिया में, माने गले वाले एरिया में चारों बगल से लगा देना है, चारों बगल से लगा देना है। देखिए गले से संबंधित परेशानी, क्योंकि गला भी तो सर्वाइकल में है ना, तो सर्वाइकल के ऊपर भी ट्रीटमेंट होना और गले के ऊपर भी ट्रीटमेंट होना दोनों जरूरी होता है। तो दोनों यदि हुआ तो गले की समस्याओं का समाधान मिलेगा। जैसे क्या, थायराइड की समस्या हो, टॉन्सिल की समस्या हो, घेंघापन हो, इन समस्याओं का गले से संबंधित, फ्रेंजाइटिस हो, ठीक है, फ्रेंजाइटिस हो गले में खराश, जब खराश रहती है तो उसके लिए। ठीक है, तो इसलिए हम इसे मेथी पट्टी का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ से ये चीज इन चीजों को ठीक कर सकते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है जहां पे हमने मेथी पट्टी लगाया है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह। क्यों? ये सर्वाइकल वाला एरिया है और यहाँ से बहुत सारे अंग कनेक्टेड है, जैसे हमारे हाथ यहीं से कनेक्टेड है, तो हाथों में किसी प्रकार की समस्या रहेगी, जैसे फ्रोजन शोल्डर की समस्या हो, टेनिस एल्बो की प्रॉब्लम हो, हाथों की उंगलियों में नमनेस हो, वीकनेस हो, नसों में खिंचाव हो, दर्द हो, रिस्ट में पेन हो, दर्द हो, तो हम इस मेथी पट्टी का प्रयोग करेंगे। सर के सभी ऑर्गन में किसी भी प्रकार का समस्या हो, मतलब आंख, कान, नाक, मुंह, सलाट, ललाट और टॉप ऑफ हेड, बैक ऑफ हेड, कहीं पर भी कुछ प्रॉब्लम रहे, हम इस मेथी पट्टी का इस्तेमाल करेंगे। राइट, इस मेथी पट्टी का इस्तेमाल करेंगे। और गले के से संबंधित समस्या, थायराइड हो, टॉन्सिल हो, घेंगापन हो, गले में अकड़न जकड़न, दर्द, गर्दन में दर्द, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या, इन समस्याओं के लिए हम इस बिंदु का प्रयोग करेंगे, यहाँ पे मेथी पट्टी लगाएंगे। इसके साथ साथ सर्दी खांसी बुखार, सर्दी खांसी बुखार यदि किसी को होती है, वहां पर भी इस मेथी पट्टी का प्रयोग करेंगे। राइट, वहां पर भी इस मेथी पट्टी का प्रयोग करेंगे। इससे हमारे सर्दी खांसी बुखार नेचुरली ठीक होते हैं। ये हमारे बॉडी में इम्यूनिटी को इनहेंस करने का भी कार्य करता है। राइट, तो मेथी पट्टी एक काम अनेक। राइट, मेथी पट्टी एक काम अनेक, जस्ट हमने मेथी पट्टी लगाया और इससे बहुत सारी बीमारियों को हमने ठीक किया। ठीक है, तो ये था सर्वाइकल। अभी सर्वाइकल के नीचे, गले के नीचे क्या आएगा? गले के नीचे क्या आएगा बताइए? चैट बॉक्स बंद है ना? अच्छा, चालू कर दिया। क्या आएगा बताइए चैट बॉक्स में मुझे, क्या आएगा गले के नीचे? क्या है? अभी हम लोग ने पढ़ा था पार्ट 1 में, सीना, चेस्ट, बहुत अच्छा, चेस्ट, लंग्स, चेस्ट, हाँ चेस्ट है ना, चेस्ट में ही लंग्स है, चेस्ट में ही हार्ट है, चेस्ट में ही ब्रेस्ट है। ठीक है, चेस्ट बोलते हैं ना उसको। अभी तो बताया था मैंने, हम लोग हमारे शरीर का सबसे उभरा हुआ भाग क्या है? चेस्ट है, पेट नहीं। पेट तो हम लोग यूं ही फुला लेते खा पी के। राइट, तो चेस्ट हमारे शरीर का सबसे उभरा हुआ भाग। उसी प्रकार हमने क्या देखा, हाथों के नीचे, यहाँ पे गले के नीचे हाथों में हमारे एक उभरा हुआ भाग है। ये उभरा हुआ भाग क्या है? चेस्ट का एरिया है। इसी में हमारे हार्ट होंगे, इसी में हमारे ब्रेस्ट होंगे, इसी में हमारे लंग्स होंगे दोनों। राइट, तो उसके ऊपर ट्रीटमेंट कैसे देना, उसके ऊपर ट्रीटमेंट देने के लिए हम लोग क्या उपयोग करते हैं? तो उसके लिए सबसे बेस्ट होता है, देखिए ये छोटी वाली जिम में है ना, इसमें दो भाग देखेंगे आप, इसमें एक गोल वाला भाग देखेंगे, एक अपना कांटा वाला भाग देखेंगे। जो कांटा वाला भाग है इसका कांटा छोटा छोटा होता है और ये स्टिमुलेशन बहुत अच्छे तरीके से देता है छोटी सी चीज, लेकिन काम बहुत बड़ा है इसका। राइट, काम बहुत बड़ा है। क्या करेंगे, ये जो भाग है ना हमारा उभरा हुआ भाग, इसके ऊपर यूं करके लगाना है, दोनों हाथों से यूं पकड़ना है, यूं करके रोल करना है, इसके ऊपर लगा के रोल करना है। ठीक है, ताकि अच्छे से स्टिमुलेशन हो जाए हमारे चेस्ट वाले एरिया पे। ठीक है, चेस्ट वाले एरिया पे अच्छे से स्टिमुलेशन हो जाए। तो ये जो है इस एरिया के ऊपर अच्छे से स्टिमुलेशन दे के हम इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। मतलब चेस्ट में प्रॉब्लम हो उसको दूर करेंगे, लंग्स में प्रॉब्लम हो उसको दूर करेंगे,
हार्ट में प्रॉब्लम हो उसको दूर करके, ब्रेस्ट लम्प्स की जो समस्या आती है स्पेशली, उसको भी हम यहाँ से ठीक कर सकते हैं जस्ट यही स्टिमुलेशन देके। ठीक है, एज इट इज हम स्टिमुलेशन देंगे और ब्रेस्ट लम्प्स को भी यहाँ से हम ठीक करेंगे। तो हमारा सर का सारा ऑर्गन कंप्लीट, हाथ पैर कंप्लीट, गला कंप्लीट, चेस्ट कंप्लीट। अभी चेस्ट के नीचे क्या आएगा? पेट है, स्प्लीन है, लीवर, गॉल ब्लडर है और हमारे इंटेस्टाइन है, हमारे इंटेस्टाइन है। तो इन सभी चीजों के ऊपर ट्रीटमेंट देने के लिए सबसे बेहतर होता है, देखिए लीवर गॉल ब्लडर साइड में आता है थोड़ा, तो यहाँ पर जो है हमें ये ध्यान देना पड़ेगा, यूं रख के साइड में जो है हमें अच्छे से स्टिमुलेशन देना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हम बड़े वाले जिम्मी का उपयोग करेंगे ना, तो वो अच्छे से साइड में नहीं पहुंचता, ये बीच में रहता है। ठीक है, बीच में रहता है। इसका उपयोग हम लोग पूरे पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन के ऊपर टॉनिफिकेशन करने के लिए करेला जिमी का प्रयोग करते हैं, करेला जिमी का प्रयोग करते हैं। इसको क्या करेंगे, यहाँ रखेंगे यूं और यूं स्टिमुलेशन देंगे। ठीक है, पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन के ऊपर अच्छे से स्टिमुलेशन इससे पड़ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे हमारे लीवर, गॉल ब्लडर, स्टमक, स्प्लीन, पैनक्रियाज, डिओडिनम, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, सभी के ऊपर अच्छे से ये प्रेशर दे देगा। ठीक है, तो ये हमारे सामने के सारे ऑर्गन के ऊपर ट्रीटमेंट कैसे देनी है, हाथ पैर में कैसे ट्रीटमेंट देना है, सर में कैसे ट्रीटमेंट देना है, ये हम लोगों ने देख लिया। क्या सभी को समझ में आया? फिर मैं चलूंगा पीछे, बॉडी के पीछे के भाग में। क्या सभी को समझ में आया? यदि समझ में आया हो तो चैट बॉक्स में मुझे वाई लिख के बता देंगे। क्या सभी को समझ में आया? बहुत अच्छा, सभी को समझ में आ रहा है, सभी को समझ में आ रहा है, सभी क्लास को एंजॉय कर रहे हैं तो बहुत अच्छा। चलिए, सभी इंजॉइंग तरीके से करना है ना, हम अच्छे से इंजॉय करते हुए करेंगे तो चीजें हमें हमेशा के लिए याद रहेगी। जस्ट मैं एक लिंक दे रहा हूँ, आप लोगों को क्लास में कैसा लग रहा है, क्या अनुभव आ रहा है, उसके ऊपर जाके एक लाइन दो लाइन में फीडबैक डालनी है अपनी। ठीक है, ये चैट बॉक्स में मैंने दे दिया, फीडबैक डालनी है अपनी कि किस तरह से आपको क्लास करके कैसा महसूस हुआ, क्लास करके कैसा महसूस हुआ, क्या आपको लग रहा है। इस पे जाके एक लाइन में दो लाइन में थोड़ी सी रेटिंग दे देनी है, 5 स्टार रेटिंग दे देनी है। ठीक है, उसके बाद दो लाइन लिख देना है, क्लास में आपने क्या सीखा, कैसा लगा, ये चीज लिख देना है जस्ट। ठीक है, तो चलिए अभी शरीर के पीछे के अंगों को हम लोग देखते हैं। शरीर के पीछे के अंगों में जो भी ऑर्गन है उसके ऊपर ट्रीटमेंट कैसे देनी है उसके बारे में समझते हैं। राइट, तो चलिए क्या है, शरीर के पीछे क्या है, ब्रेन से शुरुआत होती है। ब्रेन, रीढ़ की हड्डी, किडनी, तीन चीजें हैं। ठीक है, तीन चीजें, इसके ऊपर ट्रीटमेंट कैसे देना है। देखिए, ब्रेन के ऊपर ट्रीटमेंट देने के लिए मतलब अंगूठा का अग्र भाग का नाखून है, उसके नीचे वाला जो भाग है ये ब्रेन के लिए, यहाँ पर यूं करके हम जिम्मी को रखेंगे और यूं करके स्टिमुलेशन देंगे। ठीक है, यूं करके स्टिमुलेशन देंगे, हमारे ब्रेन के ऊपर ट्रीटमेंट हो जाएगा, हमारे ब्रेन के ऊपर ट्रीटमेंट हो जाएगा, इससे अच्छा से प्रेशर पड़ जाता है। देखिए ना, आप करके देखिए, अभी दर्द होगा, क्यों दर्द होता है? क्योंकि ब्रेन बहुत ज्यादा बिजी रहता है भाई, बहुत ज्यादा बिजी रहता है, थका रहता है। इसीलिए इसके ऊपर जब भी हम ट्रीटमेंट देते हैं ना, मैं हमेशा देखता हूँ कि दर्द तो करता है है ना, दर्द तो करेगा। क्यों? क्योंकि थकावट है ना उसको, तो थकावट इसलिए दर्द है। राइट, तो यहाँ पर ब्रेन के ऊपर ट्रीटमेंट देने के लिए हम इस तरह से करके स्टिमुलेशन देके ब्रेन के ऊपर ट्रीटमेंट देंगे, ब्रेन से संबंधित समस्याओं का समाधान हम यहाँ से ले लेंगे। अभी सर्वाइकल का ट्रीटमेंट अभी हम लोगों ने देख लिया, यहाँ पे मेथी पट्टी लगा के जस्ट देख लिया। अभी यहाँ से यहाँ तक सर्वाइकल का तो हो गया, नीचे थोराइसिस का जो है उसके ऊपर ट्रीटमेंट देने के लिए देखिए, अभी बताया था ना इसमें दो भाग हैं, इधर कांटा वाला इधर गोल वाला। तो हाथों के पीछे हम कांटे वाले जिम्मे का इस्तेमाल नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि स्किन सेंसिटिव होती है, यदि कांटे वाला का प्रयोग किया तो स्वेलिंग हो जाएगी। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इधर गोल वाले भाग का इसके ऊपर स्टिमुलेशन देते हैं, यहाँ से यूं करके रोल। ठीक है, तो ये हमारे थोराइसिस मतलब मिडिल बैक के ऊपर कुछ भी समस्या रहेगी हमारे पीठ में, तो उसका समाधान इससे मिल जाएगा। राइट, उसका समाधान इससे मिल जाएगा। अभी यहाँ यहाँ पर जो रीढ़ की हड्डी है, यहाँ से लेके यहाँ पर, इसका ट्रीटमेंट हम लोग कैसे देते हैं। देखिए, रीढ़ की हड्डी की वर्टिब्रे की कलर, वर्टिब्रल कलर व्हाइट होता है, छोटा छोटा होता है, उसके लिए मटर के दाना हमने लिए, व्हाइट मटर। ठीक है, व्हाइट मटर को हमने लिया है, इसी मटर को क्या करना है, 1 इंच के पेपर टेप में, 1 इंच के पेपर टेप में यूं करके लगाना है। ठीक है, यूं करके लगाना है और इसको रीढ़ की हड्डी वाले लोकेशन पे ऐसे करके पेस्ट कर देंगे। ठीक है, ऐसे करके पेस्ट कर देंगे, ये देखिए यहाँ पे इसको चिपका दिया। ठीक है, ऐसे करके इसको चिपका दिया, तो ये यहाँ चिपक गया। ठीक है, अभी क्या करेगा, ये रीढ़ की हड्डी के ऊपर ट्रीटमेंट देता रहेगा, इसके ऊपर जस्ट जो है हल्के हाथों से प्रेशर देना है। ठीक है,
हल्के हाथों से प्रेशर देना है। ये जो है अपना ट्रीटमेंट जारी रखेगा, ठीक है। 24 आवर तक इसको हम लगाए रख सकते हैं, ये अपना ट्रीटमेंट जारी रहेगा। इस तरह से रीढ़ की हड्डी का टोटल ट्रीटमेंट हम लोगों ने देख लिया, किस तरह से देना है, कैसे देना है, ये हम लोगों ने देख लिया, समझ लिया, ठीक है। अभी बचा किडनी, राइट। किडनी, तो किडनी से मिलता जुलता चीज प्रकृति ने हमें ऑलरेडी दे रखा है ना, ऑलरेडी दे रखा है। अभी आप राजमा को यूं करके देखिए, यूं करके देखिए, जस्ट लुक लाइक किडनी, किडनी की तरह दिखाई देगा, राइट। ये किडनी की तरह ही दिखाई देगा। मालूम है, इसको केवल खाने के लिए नहीं दिया प्रकृति ने, अपनी बीमारियों को दूर करने के लिए भी दिया है, राइट। इसको क्या करते हैं, किडनी वाले लोकेशन पे इसको जस्ट पेस्ट करते हैं, लगाते हैं। कहाँ पर, जहां पर हमारा किडनी अभी देखा था हम लोगों ने, एक किडनी यहाँ आएगा, दूसरा किडनी यहाँ आएगा, दोनों जगह पर हम इसको लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, ये देखिए, ये देखिए, इसके ऊपर हमने जस्ट इसको पेस्ट कर देंगे, 1/2 इंच का पेपर टिप लेंगे, यूं करके पेस्ट कर देंगे, ठीक है। एक इधर लग गया और दूसरा दूसरा इधर लग जाएगा। यहाँ ये ध्यान देना है कि यहाँ ये ध्यान देना है कि दोनों की आंखें आमने सामने हो, दोनों दोनों बिन्स की आंखें आमने सामने हो। किडनी उसी तरह रहती है, इसकी आंखें इधर, इसकी आंखें इधर। अब इसके ऊपर हाथों से प्रेशर देना है, यूं करके प्रेशर देना है, ठीक है। जस्ट यूं करके प्रेशर देंगे और इसके ऊपर ट्रीटमेंट हो जाएगा। देखिए, किडनी के ऊपर राजमा लगा के ना केवल हम किडनी से संबंधित बीमारियों को दूर करेंगे, ना केवल हम किडनी से संबंधित बीमारियों को दूर करेंगे, बल्कि किडनी की समस्याएं तो दूर होगी ही होगी, नेफ्राइटिस हो या किडनी में किसी अन्य प्रकार की समस्याएं हो, स्वेलिंग हो, टॉक्सिन जमा हो, ये तो ठीक होगा ही होगा। जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन होता है उनको भी इस चीज का प्रयोग अवश्य ही करना है। क्यों, क्योंकि ये हमारे जल तत्व को संभालता है। अभी मैंने किडनी का इंपॉर्टेंस बताया तो था, है ना। तो इसके ऊपर यदि हमने ट्रीटमेंट दिया तो हमारे बॉडी के 70% बीमारियों को ये कंट्रोल करेगा। ज्वाइंट पेन की समस्या हो, टॉक्सिन हो, या फिर किडनी में स्वेलिंग हो, या फिर कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो, इन सारी समस्याओं का समाधान ये देगा। ज्वाइंट पेन की समस्या हो, बोन्स हड्डियों में कमजोरी की समस्या हो, इसको दूर करेगा, ठीक है। एसिडिटी हो रहा हो, डाइजेशन खराब हो रहा हो, इसको दूर करेगा। तो इस तरह से करके हम किडनी के ऊपर राजमा जस्ट लगा के उसके ऊपर प्रेशर देके हम किडनी की समस्याओं का समाधान लेंगे। तात्कालिक बीमारियों को हम दूर करेंगे, क्रॉनिक डिजीज नहीं, ठीक है। तात्कालिक बीमारियों को हम दूर करेंगे, उसे आगे नहीं बढ़ने देंगे, वहीं पे रोक देंगे, ठीक है। तो ये था हम अपने बॉडी के सारे ऑर्गन के ऊपर ट्रीटमेंट देने का प्रक्रिया। किस तरह से हम लोग ट्रीटमेंट देंगे ये हम लोगों ने समझा, राइट, ये हम लोगों ने समझा। तो क्या सभी को समझ में आया? यदि समझ में आया हो तो जस्ट चैट बॉक्स में वाई लिख के मुझे बता दीजिए कि हमने ये चीज समझ लिया है। चैट बॉक्स में वाई लिख के बता दीजिए कि मैंने ये चीज समझ लिया है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, मतलब सभी लोग समझ गए। कुछ लोग बाकी हैं, यदि बाकी भी रह गए हों तो क्या करना है, वीडियो की रिकॉर्डिंग ग्रुप में जाएगी, दोबारा रिपीट करके देख लेना, आपको चीजें क्लियर हो जाएगी, क्लैरिटी मिल जाएगी, ठीक है। कुछ नहीं, थोड़ा सा मिस हुआ चलेगा ना, उस समय लिख जाइए। वीडियो की रिकॉर्डिंग पड़ी है, आपने तो इनरोल भी कर लिया, अभी आएंगे आप नेक्स्ट लेवल में, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेवल में, ठीक है। चलिए, यहाँ से हम लोग का दूसरा पार्ट कंप्लीट होता है, यहाँ से दूसरा पार्ट हम लोग का कंप्लीट होता है। अभी तीसरा पार्ट यहाँ से